students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Our today's topic is currency. इस chapter में हम currency, जो पैसा है उसके बारे में जानेंगे. Emma was excited in packing her bags as she had to travel to Kerala with her father. When they boarded the train, Emma had a great time looking outside the window. After some time, a man wearing a black coat came to check the tickets. Emma's father showed him the tickets. Emma observed that the train ticket looked different from a bus ticket. तो एमा जो है कहाँ जा रही है? केरला जा रही है. केरला जाने के लिए उसने क्या पकड़ी? ट्रेन पकड़ी. अब ट्रेन में पकड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. ट्रेन में जैसे ही वो बैठी तो वहाँ पे एक टीटी जो होता है, टिकट चेकर जो होता है, वो वहाँ पर आकर के उनसे टिकट के बारे में पूछ रहा था. तो उसके फादर ने टिकट दिखाया और उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो टिकट है ट्रेन का वो बस के टिकट से डिफरेंट है. हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी? क्या आप किसी लंबी जर्नी पे गए हैं? हु चेक्स द बस और ट्रेन टिकट? और वहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ लोग जो है वो आपके पास आते हैं, आपसे आपका टिकट पूछते हैं. हाउ डू यू पे फॉर ट्रेवल बाय अ बस ट्रेन? अब बस में ट्रैवल करने के लिए, ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए जो टिकट्स होती हैं वो आप कैसे खरीदते हैं, तो ये आपको बताना है. Whenever we travel by public transport or private transport, we pay money and buy tickets. The money which is spent on purchasing something is called currency. तो जो मनी हम स्पेंड करते हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए वो करेंसी कहलाती है. डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज. आपने नोटिस भी किया होगा अलग अलग कंट्रीज़ में उनकी अलग अलग करेंसी होती है. वहाँ पे आपके देश की करेंसी नहीं चलती. Rupee is the currency of India, which consists of coins and banknotes. Euro is the currency of Europe. Currencies of some countries are given below. हमारे देश में, इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है? रुपीज़ चलती है. इसी तरीके से यूरो जो है यूरोप में चलता है. कुछ और करेंसीज के बारे में जान लेते हैं. यूरोप में यूरो चलता है, रशिया में रूबल, यूएसए में डॉलर चलता है, जापान में येन, चाइना में युहान और मैक्सिको में पैसो. इसी तरीके से आप और कंट्री और उनकी करेंसीज का भी पता लगा सकते हैं. नाउ करेंसी. करेंसी क्या है? करेंसी इज द मनी वी पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. तो करेंसी जो है ये आपका टिकट्स खरीदने के लिए नहीं बल्कि हर जगह यूज़ होती है. आपको सामान खरीदना है, सर्विसेज वगैरह लेनी है तो उसके लिए आपको पैसा खर्चना पड़ता है. Every country has its own currency. The currency of our country is rupee. We use both notes and coins of rupee. तो हमारे कंट्री में रुपी चलता है. इसको हम नोट्स की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं और कॉइन्स की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं. The coins are made in mints and notes are made in currency press. तो कॉइन्स हैं कहाँ बनते हैं? मिंट्स में बनते हैं और नोट्स जो हैं ये करेंसी प्रेस में बनाए जाते हैं. दे आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI. इनको इशू किसके द्वारा किया जाता है? RBI के द्वारा किया जाता है. ये यूं ही मार्केट में नहीं आते. कॉइन्स एंड नोट्स चेंज विद टाइम. इनको बदला भी जाता है. जैसे आपने देखा होगा डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, उससे पहले कुछ और नोट्स चलते थे, पुराने नोट चलते थे, उनको बदल दिया गया, नए नोट मार्केट में आ गए. The coins and notes which we are using today are different from the one which were used earlier. आपने ध्यान दिया होगा जो आपके दादाजी के टाइम पे जो नोट चला करते थे या जो कॉइन्स चला करते थे वो अब चेंज हो गए. उनका जो रूप है ना वो भी बदल दिया है. They vary in shape, size, color, denomination, value and the materials of which they are made up of. इनका आपने अगर देखा होगा, जैसे आप 10 का नोट ले लो, आप 20 का नोट ले लो, तो आप इनको ऑब्जर्व करोगे. 10 का नोट जो होगा 20 से थोड़ा छोटा होगा, कलर भी दोनों का अलग होगा. करेंसी सिंबल्स. एवरी कंट्री हैज़ अ स्पेशल सिंबल मेड ऑन इट्स करेंसी. अब ये करेंसी में क्या होता है? इसमें आपके कुछ सिंबल्स मार्क किए होते हैं. Currencies of different countries are recognized by the signs and symbols made on it. For example, all Indian notes and coins have the national emblem made on them along with other symbols. अब आपने हमारे देश की कंट्री के जो करेंसी है उसको आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो उसमें हमारे देश का जो नेशनल एम्बलम है वो छपा हुआ आपको मिलेगा. कॉइन्स के बारे में जान लेते हैं. कॉइन्स हैव टू साइड्स. The denomination and the year of issue are engraved on one side and the national emblem and the name of country are
engraved on the other side। ठीक है, इस तरीके का अगर आप कोई भी सिक्का उठा लो तो उसके एक तरफ आपका कॉइन का नाम नंबर लिखा होता है, पीछे की तरफ आपका नेशनल एम्बलम बना हुआ होता है। तो आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, और ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। Languages are printed on every banknote of our country. The Reserve Bank of India is an institute which issues and control all type of notes. Banknotes are printed at Nasik, Devas, Salboni and Mysore. तो यहाँ पे आपकी कुछ लैंग्वेजेस वगैरह भी प्रिंट होती है। ठीक है, और कॉइन्स में आपने देखा होगा किस ईयर में वो बना है, ये भी आपका पक्का उसमें मेंशन होगा। ये सारे के सारे इशू किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, और बैंक नोट जो हैं वो हर जगह नहीं बनते, ये इंडिया के किसी किसी पार्ट में बनते हैं, जैसे कि नासिक, देवस, सालबोनी एंड मैसूर। द सिंबल्स फॉर द इंडियन रूपी इज, इस तरीके का सिंबल होता है। द सिंबल वॉज क्रिएटेड बाय डी उडाया कुमार। दिस सिंबल रिफ्लेक्ट्स इंडियन कल्चर। Front side of a banknote latest. When we see the front side of an Indian banknote, the picture of Mahatma Gandhi is printed on little left side. Also, the logo of Reserve Bank of India is printed on the little right side. ठीक है, आपको अगर देखना है ध्यान से तो आप अपने मम्मी पापा से एक नोट मांग सकते हैं 10 का। उसमें आप देखेंगे फ्रंट की तरफ हल्का सा लेफ्ट की तरफ आपको गांधी जी बने हुए नजर आएंगे। यहाँ पे आपको आरबीआई का लोगो नजर आ जाएगा, कितने रुपये का वो नोट है वो भी आपको इसमें मेंशन होगा। There is a lighter color space on the right side. If we hold the note against the light, we will see the watermark face of Mahatma Gandhi on this lighter color space. अब आपने देखा होगा राइट साइड में एक स्पेस जो होता है वो पूरा ब्लैंक दिया होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको लाइट में देखेंगे तो उसमें आपको हल्के से गांधी जी बने हुए नजर आएंगे। When we look little right of the center, a colored security thread is present across the note. The security thread and watermark are printed to prevent the making of fake notes. आप इसके जो फेक स्पेस है उसके साइड में आप देखेंगे तो आपको एक सिल्वर कलर की पट्टी नजर आएगी। ठीक है, जो सिल्वर कलर की पट्टी होती है इसलिए इम्प्रिंट की जाती है ताकि इसका कोई जाली नोट या फेक नोट नहीं बना सके। At the right bottom corner of the note, the national emblem of India, Ashoka Chakra, which consists of 4 lines facing the 4 major direction, is printed. अब आप इसके पीछे की तरफ देखेंगे राइट बॉटम कॉर्नर पे तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ जाएगा, हमारे नेशनल एम्बलम नजर आ जाएगा। सत्यमेव जयते, द मोटो ऑफ आवर कंट्री इज रिटन बिलो द नेशनल एम्बलम। If we look at the right bottom and the left top corner of the note, a serial number is printed there. इस जो एम्बलम है उसके नीचे आपको छोटा सा सत्यमेव जयते लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आपको कुछ सीरियल नंबर नजर आएंगे जो कि उस नोट को, पर्टिकुलर नोट को दिया जाता है। द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज प्रिंटेड ऑन द लिटिल राइट साइड ऑफ द नोट। आपको एक साइड में इसके जो गवर्नर हैं आरबीआई का उनका भी आपको सिग्नेचर मिल जाएगा। Now back side of the banknote latest. The value of each note is written in 15 Indian languages on little left side of the note. अगर आप इसका बैक टर्न करेंगे तो आपको यहाँ पे जो नोट की वैल्यू है वो हर एक लैंग्वेज में छोटे छोटे अक्षरों में देखी हुई मिल जाएगी। If we look at the left and top of the note, the value is written in Hindi and English language. साथ ही साथ आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी जो नोट की वैल्यू है वो देखने को मिल जाएगी। Now reflect time, ask your grandfather about the coins and notes they have used when they were young. Do we use these coins and notes now? Collect some old coins, name and draw them. अब आपको अपने दादाजी से इन्फॉर्मेशन लेनी है कि उनके टाइम पे कौन से नोट्स और कॉइन्स चलते थे, क्या उनके पास अभी भी है। अगर नहीं है तो आपको ऐसे नोट्स या फिर कॉइन्स को कलेक्ट करना है, उनके नाम लिखने हैं। Brushing up, a rupee is the currency of India, which consists of coins and banknotes. The Reserve Bank of India is a constitutional institution which issues and controls all types of notes. The national emblem and languages are imprinted on every banknote of our country. Every banknote has a different number and also some special features for security purposes. तो इस चैप्टर में हमने करेंसी के बारे में पढ़ा। हमारे देश की करेंसी क्या है, रुपी है। इसी तरीके से अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है। हमारी जो करेंसी होती है उसको आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। लेट्स प्रैक्टिस नाउ
टिक द करेक्ट ऑप्शन विच इज द करेंसी ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी करेंसी है इंडिया की? अभी हमने पढ़ा था वो है रूपी, तो आप रूपी पे टिक लगाएंगे। मैच द कॉलम्स। अब यहाँ पे आपको कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है, आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। लाइक रूबल, रूबल कहाँ की करेंसी है? रशिया की है, ठीक है। यूरो जो है यूरोप की करेंसी है। इसी तरीके से आप बाकी की टर्म्स को मिलाएंगे। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। येन इज द करेंसी ऑफ जापान। येस इट इज ट्रू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज करेंसी? तो आपको करेंसी की यहाँ पर डेफिनेशन देनी है। करेंसी क्या होती है? रुपी इज द करेंसी ऑफ इंडिया विच कंसिस्ट ऑफ कॉइन्स एंड बैंक नोट्स। और करेंसी जो होती है ये आप यूज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। Now dig further critical thinking. Sometimes we buy tickets to enter a place. Name 3 to 4 such places. अब आपको कुछ जगह पे एंटर करने के लिए टिकट्स खरीदनी होती है। जैसे आप जू जाते हो, वहाँ पे आपको टिकट्स खरीदनी होती है एंटर करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से आप और जगह के नाम सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं जहाँ पे आपकी एंट्री फी लगती है। Some old coins and notes are not in use at present. What is the reason? आपको बताना है कि जो old coins हैं या जो notes हैं वो अब क्यों नहीं चलते। Now fun time problem solving. Match the coins to the picture. अब यहाँ पे आपको coins दिए गए हैं और pictures दी गई हैं, तो आपको मैच करना है। जैसे पहला है 1 रुपी कॉइन, तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे नजर आ रहा है, ठीक है, आप उसको उससे मैच करेंगे। इसी तरीके से आप 2 रुपी कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन को मैच करेंगे। इजीली आप मैच कर पाएंगे क्योंकि आपको हर एक कॉइन में उसका जो नंबर वैल्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगी। डू समथिंग गुड, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज। सपोज योर पेरेंट्स गिव यू 200 as pocket money. Write what you are, write what are the things you want to buy and how you should spend that amount of money. अब सपोज करो कि आपके पेरेंट ने आपको 200 रुपीज़ दिए हैं, तो उस 200 रुपये का आप क्या क्या करेंगे या क्या क्या चीज़ें खरीदेंगे ये आपको बताना है। We need money to buy or purchase something. However, misuse and wastage of money are very bad. ठीक है, मनी जो है काफ़ी प्रेशियस होता है। हालांकि हमें कुछ चीज़ खरीदनी है तो हमें मनी स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन मनी जो है उसको हमें फालतू स्पेंड नहीं करना चाहिए। जो चीज़ हमारे काम की है, ज़रूरत की है, उसी चीज़ पे मनी को लगाना चाहिए। आई कैन डू दिस आर्ट इंटीग्रेशन। रफली ड्रॉ अ ₹10 नोट एंड कलर इट। आपको क्या करना है, स्पेस यहाँ पे दिया गया है, आपको यहाँ पे 10 रुपी का जो नोट होता है उसको रफली ड्रॉ करना है और उसको कलर करना है। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.